फंक्शंस इन पाइथन। फंक्शंस होते क्या हैं? कोई प्रोग्राम के अंदर सर्कल का एरिया निकालना है, बहुत बार निकालना है, तो आप क्या करेंगे? फंक्शन को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है मेरा? सेम कोड को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, पैरामीटर वाले फंक्शन। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक प्रोग्राम के अंदर सर्कल का एरिया निकालना है, बहुत बार निकालना है, तो आप क्या करेंगे? सर्कल का एरिया का जो कोड होगा वो बहुत बार लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग वहां पे एक चीज का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शंस। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आनंद, मैं आपका स्वागत करता हूं स्किल्स नाम के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस इन पाइथन। किसके बारे में बात करेंगे गाइस? हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अब सर ये फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस को आप एक बार लिख के मल्टीपल बार उसको यूज कर सकते हैं। मेहनत नहीं करनी हम लोग को। तो फंक्शन को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है मेरा? रीयूजेबिलिटी। हम लोग उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका कोड जो होगा क्लीन कोड होगा। और उसके बाद क्या होगा? ईजियर डीबगिंग। अगर कोई एरर आता है तो हम लोग उसको ईजियर तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस यूज करने के तीन चीजें हैं, तीन बेनिफिट्स हम लोग के पास। रीयूजेबिलिटी हो गया, आपका कोड बहुत साफ सुथरा दिखता है, और ईजियर डीबगिंग होती है। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ठीक है, फंक्शन तो समझ में आएगा कि एक चीज को एक बार लिख दिया, उसको बार बार कॉल कर दिया, उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार वो सेम कोड को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि हम लोग करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। ठीक है, हम लोगों ने तीन बेनिफिट्स इसको देख लिए। अब आता है फंक्शन लिखने का क्या सिंटैक्स क्या होता है। सर सिंटैक्स समझते हैं। अगेन सिंटैक्स क्या होगा? हम लोग यूज करेंगे डेफ, बिकॉज वी आर इन पाइथन। तो हम लोग पहले डेफ यूज करेंगे। यहां पे मैंने लिख दिया ग्रीट, जो कि मेरा क्या हो जाएगा? फंक्शन का नाम हो गया। ये हम लोग को देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने बेसिकली लिख दिया बच्चे हेलो। हेलो लिख दिया। अब ये हो गया, लिख दिया मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम क्या है? ग्रीट, और उसका काम क्या है? प्रिंट करना हेलो। अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या ये रन हो जाएगा? हो जाएगा गाइस? नहीं, रन नहीं होगा। जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा तब तक ये रन नहीं होगा। कॉल करने के लिए मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस ग्रीट लिख दो। ग्रीट लिख दिया आपने, और ये फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन कॉल होते ही कहां जाएगा? ये यहां पे जाएगा। देखेगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? हेलो लिखा हुआ है, और हेलो हो जाएगा क्या? हेलो हो जाएगा प्रिंट। आई होप जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्लियर है। सबसे पहले डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्या हो गया आपका? नेम ऑफ द फंक्शन। नेम ऑफ फंक्शन, यहां पे हम लोग नेम ऑफ द फंक्शन करते हैं। उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। उसके बाद उस फंक्शन के अंदर करवाना क्या चाहते हैं आप? मैंने बोला मुझे प्रिंट करवाना हेलो, हेलो कर दिया। इसके बाद यहीं पे रन करते तो काम नहीं करेगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, सो बेसिक्स क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक परफेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। अब फंक्शन हम लोग के पास कई तरीके के होते हैं गाइस। ठीक है, ये तो मैंने बहुत बेसिक सा फंक्शन बना के आपको हेलो करके दिखा दिया, जो कि सबसे पहला प्रोग्राम होता है। जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो हेलो वर्ल्ड करते हैं ना। बहुत लोगों ने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया कमेंट करें नीचे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग दो नंबर का ऐड करते हैं गाइस। ठीक है, दो नंबर का ऐड करते हैं। ध्यान से देखेंगे कैसे लिखेंगे प्रोग्राम, बिल्कुल डरना नहीं है। पहले हम लोग डेफ लगाएंगे, ऐड नंबर लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐड नंबर लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं गाइस? मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। या फिर रिजल्ट ना लिख के हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सीधा प्रिंट करते हैं। हम लोग लिखते हैं प्रिंट ए प्लस बी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये प्रिंट ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी कुछ नहीं है गाइस। ए प्लस बी दो नंबर है जो हम लोग देंगे ऐड करने के लिए। अब बोलेंगे कि सर वो नंबर कहां पे देंगे? नंबर हम लोग को यहां पे देना होगा। जब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे ना गाइस, हम लोग जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके अंदर मैं दो नंबर दूंगा, 2 और 2 दे दिया। अब ये दोनों नंबर यहां पे आएंगे जिसके लिए मैंने ए कॉमा बी लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो 2 है ए के अंदर चला गया, ये जो 2 है वो बी के अंदर चला गया। और इस चीज को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं गाइस? पैरामीटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये हो गया आपका पैरामीटर।
और ये आपका ये दोनों हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं गाइस? आर्ग्यूमेंट्स। अभी हम लोग आर्गुमेंट देते हैं, ये 2 इसके अंदर गया, 2 इसके अंदर गया, प्रिंट इसने क्या बोला, a प्लस बी करके दिखाओ, आंसर क्या आएगा, आउटपुट मेरा आएगा 4। समझ में आ गया? अब इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन विथ पैरामीटर्स, मतलब ये कुछ चीजें मांग रहा है आपसे कि भाई मुझे ये दोनों चीजें दो, तभी मैं अंदर की चीज कर पाऊंगा। समझ में आई बात? तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शन विथ पैरामीटर्स। अब कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, जहां पे मैंने यहां पे लिखा है ना प्रिंट, तो ये क्या करेगा, फंक्शन के अंदर गया, ये वहीं पे प्रिंट कर देगा। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। अब वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, देखेंगे कैसे इसको करेंगे। ठीक है, एक और सा प्रोग्राम लिखते हैं, बेसिकली छोटा सा ही प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं। ठीक है, लिखते हैं अगेन हम लोग डेफ लिखते हैं, इस बार सब्सट्रैक्शन का करते हैं। हम लोगों ने लिखा सबस लिख देते हैं। अगेन यहाँ पे a कॉमा बी आया, ठीक है, यहां पे लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू a माइनस बी, और फिर मैंने रिटर्न कर दिया रिजल्ट को। ठीक है, मैंने रिटर्न कर दिया रिजल्ट को। अब रिटर्न करने के बाद क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। अब हम लोग क्या वेरिएबल बनाते हैं, माइनस करके हम लोगों ने वेरिएबल बनाया। माइनस करने के बाद वेरिएबल के बाद हम लोगों ने क्या किया, माइनस इज इक्वल टू हम लोगों ने यहीं पे कर दिया सब को कॉल, सबस को कॉल कर दिया, सबस को कॉल किया और इसके अंदर 5,3 दे दिया। ठीक है, ये हो गया। माइनस मेरा क्या है, माइनस मेरा एक वेरिएबल है जो कि क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर से जो वैल्यू आ रही है रिटर्न होके, देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है ना रिटर्न, यहां पे ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। और वो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कहां स्टोर होगी गाइस, माइनस के अंदर। अब इसके बाद मुझे क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना, जो हम लोग लिखते आए हैं, प्रिंट माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया, बेसिकली क्या हो गया, आपका माइनस का कॉन्सेप्ट आ गया। माइनस ये क्या करेगा, 5 और 3 है, 5 यहां पे ए के अंदर चला जाएगा, बी के अंदर चला जाएगा क्या, 2, और आउटपुट क्या आएगा गाइस, आपका आउटपुट आ जाएगा 5 माइनस 3 विच इज 2। ठीक है, तो हम लोगों ने फंक्शन देखा कि फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आप एक बार लिखते हैं और उसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, कैसे, कॉल करके। हम लोगों ने फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स देखा कि हम लोग डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक होता है हम लोग का पैरामीटर एक्सेप्ट करने वाला फंक्शन, ठीक है, जिसमें हम लोग को पैरामीटर देना होता है, और एक होता है मेरा क्या, एक होता है मेरा जो फंक्शन जो रिटर्न करता है, जो वैल्यू को रिटर्न करता है, और वो जो रिटर्न कर रहा है उसको मैंने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, फिर मैंने बेसिकली उसी वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, आउटपुट आ गया। अब कैटेगोरिकली देखा जाए तो फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन होता है और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। अब ये जो चीज है ये है मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब कि ये किसी यूजर ने बनाया है, ये किसी कोडर ने बनाया, अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए बनाया। और क्या आता है, मैंने बोला बिल्ट इन फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शन के अंदर आता है आपका जो पहले से ही फंक्शन बने हुए हैं, ठीक है, जैसे कि सॉर्ट हो गया, ठीक है, मैक्स हो गया या फिर मिन हो गया, ये सारे फंक्शंस ना पहले से बने हुए हैं, तो ये सारे बिल्ट इन है, ये पाइथन के अंदर पहले से ही आते हैं। तो बेसिक्स क्लियर हो गए हम लोग के, यूजर डिफाइन क्या है और मेरा बिल्ट इन फंक्शन क्या है। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल क्लियर। फंक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट था, जो भी क्वेरीज थी, हम लोगों ने बेसिक्स सॉल्व कर लिए कि फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, पैरामीटर वाले फंक्शन और रिटर्न टाइप वाले फंक्शन हो गए। ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्विक एंड मजेदार तरीके से सीखने के लिए स्किल स्नैप को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।